इस वीडियो के माध्यम से आज हम आप लोगों को बिहार बोर्ड वर्ग 9वीं प्रश्नावली 2.4 का प्रश्न संख्या 2 से बताने वाले हैं। इनसे पिछले वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 1 को देख लिया। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो देखिए, प्रश्न संख्या 2 में कह रहा है गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है या नहीं। तो चलिए इन प्रश्नों को समझते हैं हम आगे। तो यहाँ पर देखिए, अध्याय 2 प्रश्नावली 2.4 और वर्ग है 9वीं। इसमें प्रश्न संख्या 2 में कह रहा है गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है या नहीं। प्रश्नों को समझिए, प्रश्न में क्या रहा है, प्रश्न को समझ लेते हैं तो इसे हल करने में आसानी होगी। तो प्रश्न को समझिए, प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि, यानी कि गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताना है कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में, निम्नलिखित स्थितियों में यानी कि इस स्थिति में जी एक्स यहाँ पे है, तो जी एक्स इस पी एक्स का गुणनखंड है या नहीं। तो देखिए, ये जो जी एक्स है ये पी एक्स का गुणनखंड कब होगा, जब हम क्या करेंगे, इस गुणनखंड से ये x+1 से जो है इस पी एक्स में, इस बहुपद में भाग देंगे, और भाग देने पर इस बहुपद का शेषफल 0 आ जाता है। तो हम कहेंगे ये जो जी एक्स है x+1 ये इस बहुपद का एक गुणनखंड है। तो जैसे चलिए इसको हम देख लेते हैं, बना करके देखते हैं। अब तो यहाँ पर देखिए, पहला नंबर दिया है, क्या दिया है, पी एक्स बराबर बहुपद दिया है 2x की घात 3 प्लस का चिन्ह x की घात दिया है 2 माइनस 2x माइनस का 1, और जी एक्स क्या दिया है, जी एक्स बराबर दिया है x प्लस में 1, और ये हमें पूछ रहा है ये जो है इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। तो हम इसमें क्या करेंगे, x+1 से भाग दे करके से देखेंगे, और इसमें हम दो तरीका से भाग देना सीखे हैं। पहला तो हम लॉन्ग मेथड से, लॉन्ग मेथड बहुत बड़ा हो जाता है, बड़ा विधि से, और दूसरा होता है शेषफल प्रमेय। तो शेषफल प्रमेय से हम कैसे हल करते हैं, इसमें हम x का मान निकालते हैं, यानी कि इसका शून्यक निकालते हैं। तो देखिए x+1, इसमें हम क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, लिखेंगे x+1 बराबर 0, इसको हम 0 के बराबर करेंगे तो x का मान निकल जाएंगे माइनस में 1, ये हो गया माइनस में 1। ये देखिए प्लस में 1 है, ये क्या है, प्लस में 1, और इनको हम बराबर के उन साइड ले जाएंगे तो चिन्ह इसका बदल जाता है। तो x का मान निकल गया माइनस में 1, इनका शून्य हो गया यही। अब हम क्या करेंगे, इस बहुपद में -1 रखेंगे, यहाँ पर x जहाँ जहाँ पे है उसके स्थान पर -1 को रखना है। तो रख करके देख लीजिए, इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ पर बहुपद में दिया है p माइनस का 1, x के स्थान पर माइनस का 1 रख दिए। अब देखिए बहुपद x की घात दिया है 2, पहले दिया है तो 2 लिख दीजिए, और x के स्थान पर रखना है माइनस का 1, और इनको ऊपर घात है 3 तो घात में लगा दीजिए 3, प्लस का चिन्ह है प्लस का चिन्ह लगाइए, और x की घात 2 है तो x के स्थान पर रखना है माइनस का 1, और इनके ऊपर घात है 2 तो घात 2 लगा दीजिए, माइनस का चिन्ह है माइनस का चिन्ह लगाएंगे। इसके बाद देखिए 2x है तो 2 को हम वैसे ही लिख देंगे, और x का स्थान पर रखना है माइनस का 1, और इसके बाद देखिए माइनस में है 1 तो माइनस में 1 लगा दीजिए। अब इनको हम हल करेंगे, 2 है और इनके अंदर कोष्ट में है -1, तो सबसे पहले हम इनको कोष्ट वाले को हल करेंगे। तो देखिए कोष्ट में -1 है और इनके ऊपर घात है विषम संख्या, 3 क्या है, विषम संख्या है, जिसमें 2 से पूरा भाग न लगे, यानी कि शेष पर 0 न प्राप्त हो भाग देने पर 2 से, तो वो हमारा होता है विषम संख्या। जैसे 3, देखिए 3 में हम अगर 2 से भाग दें तो शेष पर 0 नहीं आएंगे कभी भी, ये पूरा भाग नहीं लग रहा है, तो ये हमारा विषम संख्या। और जब विषम संख्या हो तो यहाँ पर ये जो चिन्ह है ये माइनस में, ये माइनस में ही रहेंगे, तो ये माइनस में रहेंगे। और यहाँ पर देखिए इनके ऊपर घात 3 है, 1 को हम स्वयं से 3 बार जब गुना करेंगे तो 1 ही प्राप्त होगा, 1 को हम 1 से कितना बार भी गुना करेंगे तो 1 ही प्राप्त होगा, तो 1 हो गया। या इस तरह से आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है तो इस तरह से देखिए -1 की घात 3 है, इसको हम -1 गुने -1 गुने -1 लिख देंगे, 3 बार लिख देंगे, इनको 3 बार है
तो यहाँ पर देखिए इसके बाद एक को हम एक से कितना बार भी गुना करें तो एक ही प्राप्त होगा। और देखिए जब माइनस चिन्ह को माइनस चिन्ह से गुना करते हैं तो प्लस का चिन्ह होता है, और फिर प्लस चिन्ह को जब माइनस चिन्ह से गुना करेंगे तो फिर माइनस का चिन्ह आ जाएंगे, तो माइनस में हो गया 1। और इसके बाद देखिए जब इनके ऊपर ये जो घात दिया है ये हमारा एक सम संख्या हो तो ये हमेशा प्लस में होगा, ये सम में होगा यानी कि। और देखिए इनके ऊपर यहाँ पर देखिए एक के ऊपर घात 2 है, तो एक को हम 2 बार जब गुना करेंगे तो एक ही प्राप्त होगा, एक गुने एक ही होगा। और इसके बाद देखिए माइनस का 2 और ये भी माइनस का 1, जब दोनों यहाँ पर देखिए माइनस में है तो माइनस चिन्ह को जब ये देखिए कोष्ठ जब बार होगा तो गुना में हो जाएंगे, तो माइनस चिन्ह को हम गुना करेंगे तो प्लस का चिन्ह होता है, माइनस चिन्ह प्लस होता है। और 2 को जब 1 से गुना करेंगे तो 2 प्राप्त होंगे। और इसके बाद ये माइनस में है 1 तो माइनस में 1 लगा दीजिए। सॉरी यहाँ पर देखिए हमने गलती किया है, यहाँ पर क्या हमने गलती किया है, तो यहाँ पर देखिए जब इसको किए तो -1 हुआ, और यहाँ पर देखिए जब -1 को फिर इस 2 से गुना करेंगे तो 2 प्राप्त हो जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएंगे माइनस में 2 होंगे, 2 को 1 से गुना करेंगे ना तो 2 हो जाएंगे, और ये माइनस में है तो माइनस का चिन्ह लग गया। अब इसको हम हल करेंगे। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये प्लस में और ये माइनस में, ये दोनों कट गया, ये देखिए ये प्लस में और ये माइनस में, ये भी कट गया। या फिर घटाएंगे भी तो 2 में से 2 को घटाएंगे तो 0, और 1 में से 1 को घटाएंगे फिर भी 0 आ जाता है। तो यहाँ पर आ गया कितना, शेष पर 0 आ गया। यहाँ पर देखिए जब शेष पर 0 आ गया यानी कि r बराबर 0, रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर यानी कि हिंदी में शेषफल, तो शेषफल अगर 0 आ जाता है तो हम कहते हैं शेषफल बराबर 0, तो हम कह सकते हैं इसमें अतः हम कह सकते हैं गुणनखंड प्रमेय के अनुसार, गुणनखंड प्रमेय के अनुसार gx px का गुणनखंड है, px का एक गुणनखंड है, गुणनखंड है। आप इतना न लिख करके चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, बहुपद gx जो है सो px का एक गुणनखंड है, या फिर इस तरह से लिख दीजिए अतः गुणनखंड प्रमेय के अनुसार ये जो है, ये गुणनखंड प्रमेय के अनुसार gx, ये जो gx दिया है ये इस px का एक गुणनखंड है, क्योंकि यहाँ पर शेष पर रिमाइंडर भी बोल सकते हैं, रिमाइंडर हो गया अंग्रेजी में, r बराबर 0 आ गया, इसीलिए हम कह सकते हैं अतः गुणनखंड प्रमेय के अनुसार gx px का एक गुणनखंड है। इसी तरह से यहाँ पर हम दूसरा नंबर देख लेते हैं, दूसरा नंबर इसको भी हम ले लेते हैं। अब देखिए दूसरा नंबर, इसको भी इसी तरह से हल कर लेंगे। अब देखिए इसमें जो है हमारा दिया हुआ है x + 2, ये हमारा gx है, तो gx को हम क्या करेंगे, gx बराबर दिया है x + 2, तो इसमें हमें क्या करना है, इनका शून्यक निकालना है। तो देखिए शून्यक, या फिर इस तरह से समझ सकते हैं x का हमें मान निकालना है। तो x का मान हम कैसे निकालते हैं, इनको हम 0 के बराबर करेंगे, gx को, gx दिया है x + 2, तो इनको हम 0 के बराबर कर लेंगे, तो यहाँ पर हमें x का मान निकल जाएंगे। तो x का मान कितना निकलेंगे, देखिए ये जो 2 है ये इनके आगे प्लस का चिन्ह लगा है, तो जब ये प्लस में है तो ऊपर जाएंगे, बराबर के उन साइड जाएंगे तो इनका चिन्ह बदल जाता है, तो ये माइनस में हो जाता है, प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में, बराबर का जब उन साइड होगा गुना वाला भाग में, इस तरह से होता है। अब देखिए हम क्या करेंगे, p और x के स्थान पर रखना है -2। अब देखिए जहाँ जहाँ पे x है उसका स्थान पर रख दीजिए -2, इनके ऊपर घात है 3, तो घात में 3 प्लस का चिन्ह, और इसके बाद देखिए 3 है तो 3 को ऐसे ही लिख देंगे, और x के स्थान पर रखना है -2, और इनके ऊपर घात है 2 तो घात में लगा देंगे 2 प्लस का चिन्ह, 3 है तो लिख दीजिए 3, और x के स्थान पर रखना है -2 और प्लस में है 1, तो प्लस में लिख देंगे 1। इस तरह से हमने लिख दिया। अब इसको क्या करना है, हल करना है। अब हल कैसे करते हैं, तो देखिए 2 के ऊपर देखिए घात है 3, ये क्या है 3 विषम संख्या है, जब विषम संख्या हो तो ये हमारा विषम में ही आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 की घात 3 है, 2 को हम स्वयं से 3 बार गुना करके तो 8 आ जाएंगे, और 8 माइनस में होंगे। अब कैसे, तो यहाँ पर इस तरह से नहीं समझ आ रहा है तो इस तरह से भी कर सकते हैं, -2 को जो है स्वयं से 3 बार गुना होना है, इस तरह से। तो देखिए 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4, और फिर 4 को जो 2 से गुना करेंगे तो 8, और देखिए चिन्ह का क्या है, देखिए ये माइनस में, ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, तीनों माइनस में हो जाएंगे। तो माइनस को जब माइनस चिन्ह से गुना करते हैं तो प्लस का चिन्ह हो जाता है, और फिर इतना को जब गुना किए तो प्लस का चिन्ह हुआ, और इस प्लस को जब यहाँ पे प्लस को जब इस माइनस से गुना करेंगे तो फिर यहाँ पर माइनस का चिन्ह होता है, तो माइनस में हो गया। और इसके बाद क्या करना है अब, तो यहाँ पर देखिए इनके ऊपर यहाँ पर देखिए तो ये सम संख्या, 2 क्या है सम संख्या, तो 2 को जब हम 2 से, देखिए 2 की घात 2 है, इसका मतलब 2 जो है स्वयं से 2 बार गुना हो रहा है, तो 2 दूनी के 4, और फिर ये 4 जो है सम संख्या है, ये 4 जो है प्लस में होंगे,
और प्लस को 4 को हम जब इस 3 से गुना करेंगे, इसको भी गुना करना, ये कोष्ट से जब बाहर होंगे 4 तो ये गुना में हो जाएंगे, तो 4 को जब 3 से गुना करेंगे तो प्लस में हो जाएंगे 12, 4 तिया के 12। और इसके बाद देखिए ये प्लस का चिन्ह और ये माइनस का चिन्ह, जब इसको कोष्ट से जब बाहर करेंगे तो ये गुना में हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए प्लस को जब माइनस चिन्ह से गुना करते हैं तो चिन्ह हमेशा माइनस का लगेगा, और 3 को जब 2 से गुना करेंगे तो 3 दूनी के 6, और ये प्लस में है 1 तो लिख देंगे प्लस में 1। अब देखिए इसको हम हल करते हैं, तो देखिए ये प्लस का है 12, ये 12 प्लस का है, और ये 1, तो 12 और 1 कितना हो गया 13, ये दोनों प्लस का है। और यहाँ पर देखिए 8 6 14, तो यहाँ पर देखिए प्लस में देखिए तो 13 है, प्लस में 12 और 1 13 हो गया, और ये दोनों क्या है माइनस जाति का, तो माइनस जाति का चिन्ह लगाइए और दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि एक ही जाति का है, दोनों माइनस जाति का है, तो 8 और 6 14 हो गया। इस तरह से हमने जोड़ दिया। अब देखिए 13 में से 14 तो कभी भी घटेगा नहीं, तो हम घटाएंगे किस में से 14 में से, 14 में से जब 13 को घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएंगे 1। और यहाँ पर देखिए 14 किस जाति का है, माइनस जाति का है, तो इनके जाति का चिन्ह भी लगाना है, तो यहाँ पर देखिए माइनस में आ गया 1। तो यहाँ पर देखिए तो इसमें देखिए इस बहुपद में पी एक्स में जो है इस जी एक्स से x+1 से जब भाग दिए तो शेषफल हमें शून्य नहीं प्राप्त हुआ। जब शेषफल शून्य नहीं प्राप्त हुआ यानी कि रिमाइंडर r बराबर जो है शून्य नहीं हुआ, यहाँ पर छोड़िए, यहाँ पर लिख सकते हैं इसको, यहाँ पर लिखना है r बराबर शून्य नहीं प्राप्त हुआ हमें। जब नहीं प्राप्त हुआ तो हम क्या कह सकते हैं इसमें कह सकते हैं अतः, या तो डायरेक्ट लिख सकते हैं या फिर कह सकते हैं गुणनखंड प्रमेय के अनुसार जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड नहीं है, या फिर इस तरह से लिख सकते हैं अतः बहुपद, इसमें लिख सकते हैं बहुपद जी एक्स, दोनों बहुपद ही है लेकिन जी एक्स जो है पी एक्स का गुणनखंड नहीं है, पी एक्स का गुणनखंड नहीं है, इस तरह से लिख सकते हैं। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 1 का दूसरा नंबर आप लोग समझ गए। अब इसी तरह से तीसरा नंबर देख लीजिए। अब देखिए ये हमारा तीसरा नंबर, अब इसको हम हल करते हैं। अब इसको भी ऐसे ही हल करना है जैसे सभी को करते आए हैं। इसमें भी क्या करना है, जी एक्स को हमें, इसका जी एक्स में हमें एक्स का मान निकालना है। जी एक्स बराबर दिया है एक्स माइनस का 3, तो यहाँ पर एक्स माइनस 3 बराबर कितना हो जाएंगे 0, तो एक्स बराबर हो जाएंगे प्लस का 3, ये हमारा प्लस का 3 हो जाएंगे क्योंकि ये माइनस में है। जब इस साइड जाएंगे तो ये बराबर को उन साइड जाएंगे तो ये माइनस वाला जो है प्लस में चले जाएंगे, चिन्ह इसका बदल जाता है बराबर को उन साइड। तो x का मान निकला है हमें 3 निकला है, तो हम क्या करेंगे अब सुनो, तो यहाँ पर देखिए p और x का स्थान पर रखना है 3, इस तरह से 3 रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए x के स्थान पर रखना है 3 और इनके ऊपर घात है 3, तो लगा दीजिए घात 3, माइनस का चिन्ह है माइनस का चिन्ह लगाइए, 4 है 4 को वैसे ही छोड़ेंगे, और x के स्थान पर रखना है 3, इसके अंदर रखिए 3 और इसके ऊपर घात है 2, तो घात में 2, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, x के स्थान पर रखना है 3 और इसके बाद प्लस में है 6, तो प्लस में लगा दीजिए 6। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 3 की घात 3 का मतलब हो गया 3 जो है स्वयं से 3 बार गुना रहा, 3 तिया 9 तिया के 27, तो यहाँ पे हो गया 27। और इसके बाद देखिए यहाँ पे ये है माइनस में और इनके ऊपर देखिए घात जो है सम संख्या, ऐसे भी ये देखिए सम में है, जब यहाँ पर विषम में रहे तब जा करके देखा जाता है घात जो है सम में है या विषम में। तो देखिए 3 जो है स्वयं से 2 बार गुना हो गया, 3 गुने 3 कितना हो जाता है 9 हो जाता है, 3 तिया का 9, और 9 को जब इसको कोष्ट से जब बाहर करेंगे, ये कोष्ट में होंगे 9, और जब 9 को जब यहाँ पर गुना करेंगे 4 से तो 9 चौके 36 हो जाएंगे, 9 चौके 36, और चिन्ह क्या चीज़ लगेगा माइनस का, ये प्लस का, देखिए ये है माइनस में और ये है प्लस में। तो जब देखिए माइनस को प्लस से गुना करें या फिर प्लस को माइनस से गुना करें, चिन्ह हमेशा माइनस का लगता है, तो माइनस का चिन्ह हो गया। और इसके बाद देखिए यहाँ पर ये प्लस में 3 है, प्लस में कितना हो जाएंगे एक्स के स्थान पे 3 डायरेक्ट रखेंगे और प्लस में 6 हो गया ये। अब इसको हल कीजिए, तो यहाँ पर देखिए 27 क्या है प्लस में है, 3 क्या है प्लस में है, और ये भी 6 प्लस में है, ये तीनों प्लस में, 27 3 30 6 36 हो जाएंगे, और ये माइनस में है 36। तो यहाँ पर देखिए 36 या काट सकते हैं, या फिर देखिए 36 में से 36 को घटाएंगे तो 0 आ गया, यानी कि रिमाइंडर जो है r बराबर 0 आ चुका है। तो हम इसमें कह सकते हैं अतः गुणनखंड प्रमेय के अनुसार, या फिर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इस तरह से, बहुपद जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड
खंड, गुणनखंड है। इस तरह से हमने देख लिया। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 2 को भी देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनसे आगे देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।